तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शॉर्ट नोट फॉर यू में। आज हम करने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सारी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस। तो चलो देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर यूनिट के मैं 10-10 क्वेश्चन लाया हूँ। अगर आपके पास टाइम कम है तो सिर्फ आप ये क्वेश्चंस कर लेना, आपके ईजिली 60 से 70% मार्क्स तो आ ही जाएगी अगर आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, और मोर देन 60-70% ईजिली आ जाएगी। तो बात करें, पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 का, राइट शॉर्ट नोट ऑन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसमें आप शॉर्ट नोट लिख सकते हो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस बता सकते हो, आप उसकी कुछ एक्टिविटीज़ बता सकते हो। तो जो भी आपने यूनिट 1 में पढ़ा है ना, तो वो आप इसमें लिख सकते हो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के शॉर्ट नोट में। सेकंड है एक्सप्लेन डिफरेंट मैथडोलॉजीज यूज इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैंने आपको 4 मैथडोलॉजीज बताई थी, जैसे एजाइल, रेड और वाटरफॉल और डेवऑप्स। ये आपको कर लेना है और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन। और एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये वाला भी क्वेश्चन मोस्ट, एक कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉस्ट बेनिफिट एवल्यूशन टेक्निक, 4 टेक्निक्स बताई थी मैंने आपको, ये भी कर लेनी है पूरी अच्छे से। व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, एक ये क्वेश्चन है। और दूसरा, ब्रीफली डिस्कस अबाउट प्रोजेक्ट एवोल्यूशन, ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द एक्टिविटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ये भी मैंने आपको बताया कि क्या क्या एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व थी और क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अबाउट द कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की आप किस किस वे में कैटेगराइज कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्कस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि कॉस्ट बेनिफिट एवोल्यूशन टेक्निक, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, रिस्क एवोल्यूशन भी बता रखा है मैंने आपको, स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ टू डेवलप स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये मैंने आपको बताया थी क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जैसे कि आप जो टास्क है उन्हें प्रोजेक्ट है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो टास्क है उन्हें प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। बात करें यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, जो मैंने आपको कितने सारे मॉडल पढ़ा चुका हूँ मैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मैंने आपको एक वीडियो भी कहा था कि देख लेना, उसमें मैंने 15 मिनट में 6 मॉडल पढ़ाए थे, और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में भी मैंने आपको 4 से 5 मॉडल पढ़ा चुका हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल सबसे ईजी मॉडल है, मैंने आपको बता रखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वीडियो में आपको मिल जाएगा। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पायरल मॉडल, स्पायरल मॉडल भी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वीडियो में मिल जाएगा अगर आपने पढ़ा हो। स्पायरल मॉडल का जहाँ भी नाम आया मैंने आपको बताया था कि रिस्क एनालिसिस याद रखना, क्योंकि स्पायरल मॉडल हमारा तभी यूज होता है जब ज़्यादा रिस्क हमें हैंडल करना होता है। डिस्कस रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे टास्क है उन्हें हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं और हर मॉड्यूल्स को एक टीम असाइन कर देते हैं, जिससे कि हमारा रैपिड डेवलपमेंट हो जाए प्रोडक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कोकोमो सेकंड अ पैरामेट्रिक प्रोडक्टिव मॉडल इन ब्रीफ। मैंने कोकोमो मॉडल 2 वर्सेस कोकोमो मॉडल 1 भी बता रखा है आपको, तो आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दोबारा ही मैंने रिपीट कर दिया जो यूनिट 1 का था, कॉस्ट बेनिफिट एवोल्यूशन टेक्निक। 7th क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। हम अलग अलग वे में एस्टिमेशन करते थे, टाइम के बेस पे एस्टिमेशन करते थे, कॉस्ट के बेस पे एस्टिमेशन करते थे, ये भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। डिस्कस वेरियस सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन टेक्निक, ये भी हमने डिस्कस करा था। व्हाट आर डिफरेंट कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक, ये भी मैंने बताया था कॉस्ट की कितनी कितनी तरीके की एस्टिमेशन टेक्निक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया, ये एक बार आप पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आ रखा था तो मैंने पिछले ईयर्स तो मैंने इसे इंक्लूड कर दिया। व्हाट इज द केस ड्रिवन ओओए, हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम ओओडी, एक्सप्लेन ओओए प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम इन यूनिफाइड अप्रोच। इसे छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे अगर आप पे टाइम नहीं है तो इसे छोड़ भी देना। तो बात करें हमारी यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 में हमारे भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, और सेकंड है डिस्कस द वेरियस टर्म्स यूज इन शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग में हमारी कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है। और थर्ड है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी नेटवर्क, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। और फोर्थ है एक्सप्लेन प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट शेड्यूल, ये सब बता चुका हूँ। डिफरेंट बिटवीन, फिफ्थ है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास, ये भी मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल लेके कि हर नोड के कोरिस्पोंडिंग कुछ मैंने आपको ऐसे बताया था, एक ऐसी टेबल सी होती है जहाँ यहाँ एक्टिविटी होती है, ऊपर वाला फॉरवर्ड पास होता है और नीचे वाला बैकवर्ड पास होता है, ये मैं आपको बता चुका था। एंड व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, तो ये भी आप कर लेना। एक्सप्लेन पर्ट एंड इट्स लिमिटेशन, तो मैंने आपको पर्ट के बारे में बताया था और इसकी आप लिमिटेशन भी देख लेना। इसमें हम 3 टेक्निक यूज़ करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली।
और राइट शॉर्ट नोट ऑन सीपीएम भी मैंने आपको बताया था, और कैसे वो सिमिलर आपका पर्ट से और कैसे वो अलग है पर्ट से, ये भी मैंने आपको सीपीएम के बारे में बताया था। एक्सप्लेन, और ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्ट वर्सेस सीपीएम, तो पक्का देख लेना। एक्सप्लेन इन ब्रीफ मोंटी कार्लो सिमुलेशन। मोंटी कार्लो सिमुलेशन मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था, कहा था कि आप इसे नोट से प्रीफर कर लेना कि इसमें हम कुछ रैंडम वेरिएबल्स लेते हैं, उसके बेस पे हम एनालाइज करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंट राइट डिफरेंट स्टेप यूज टू क्रिएट क्रिटिकल पाथ। की स्टेप मैंने आपको सीपीएम के बताए थे, तो वो आपको लिखने हैं यहाँ पे। और मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था 6 पॉइंट छूट गया, मैंने आपको ओरली बताया था, और उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको 6 पॉइंट भी मैंने दिखाया था, तो यहाँ पे वो आएंगे। तो ये हमारे कुछ यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करते हैं यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। पहले ही टॉपिक हमारा ये था, मैंने आपको बताया था। एक्सप्लेन कलेक्शन ऑफ डाटा, ये भी आपको मैं ब्रीफ में बता चुका हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मैन कॉस्ट मैनेजमेंट, ये भी बिल्कुल आपको मैं अच्छे से बता चुका हूँ। एक्सप्लेन सब मेथड फॉर विजुअलाइजिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, इसके भी मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। जेंट चार्ट था आपका, स्प्लिट चार्ट था, टाइमलाइन चार्ट्स था, तो वो इसमें आ जाते हैं हमारे विजुअलाइजिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में। और फिर हमने बात करी थी एक्सप्लेन प्रोजेक्ट को हम कैसे कैसे ट्रैक करते हैं, कहाँ का ट्रैक करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट प्रायोरिटीज दैट हेल्प इन डिसाइडिंग लेवल ऑफ मॉनिटरिंग, तो ये मैंने आपको नहीं बताया, ये आप अपने नोट्स से प्रीफर कर लेना। मैं आपको नोट्स भी देने वाला हूँ डिटेल वाले, तो स्टे ट्यून। टेलीग्राम पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स तो मेरे मिलेंगे, और वैसे डिटेल वाले नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनवैल्यू एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, वाई मैनी फर्म्स हैव फेल्ड टू अडेप्ट दिस मेथड अंडर वी। मैंने आपको ये तो बता दिया, पर ये क्वेश्चन आप देख लेना, और इसे मैंने बहुत ही आपका डिटेल में बता रखा है, ये वाला क्वेश्चन अनवैल्यू एनालिसिस। एक्सप्लेन प्रायोरिटाइजिंग मॉनिटरिंग एसपीएम, तो ये भी आप देख लेना गाइस। बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एससीएम, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड डिफरेंट एससीएम टेक्निक। तो ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, कहीं आप सोचो कि मैं इसमें आपको समझाऊंगा। मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन अपनी वीडियोस में कर चुका हूँ, सिर्फ इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर सकता था, पर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो टेलीग्राम पे नहीं है, तो उनके लिए मैं सिर्फ यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी बच्चों ने, पहले मैंने ITCS के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डाले थे टेलीग्राम पे, और काफ़ी बच्चों के मुझे मैसेज भी आए थे कि भैया ये यूट्यूब पर डाल देते हैं, और उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे ITCS में भी। तो चलो मैं इसलिए यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। बात करें यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 में हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे शॉर्ट नोट, ये भी आपको सब पढ़ा चुका हूँ। रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे हमारे शॉर्ट नोट, वेरियस मोटिवेशन थ्योरीज, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं ना, ही सिलेबस में मुझे दिखा, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आप नोट से पढ़ लेना। मैं आपको कंप्लीट नोट्स भी देने वाला हूँ शॉर्ट नोट्स के साथ, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वरना मुझसे जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो फोर्थ क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ओल्डहैम हैकमैन जॉब कैरेक्टरिस्टिक, ये भी आपको मैंने पूरा डिटेल में बताया। व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है 5th यूनिट में जो आप अपने दिमाग से भी बना के लिख सकते हो, जिसमें से एक ही है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्किंग इन टीम्स, मेंशन वेरियस स्टेज ऑफ टीम फॉर्मेशन मॉडल। तो 7th है हमारा वर्चुअल टीम, वाई वर्चुअल टीम आर नीडेड। और 8th है एक्सप्लेन बेस्ट मेथड फॉर स्टाफ सिलेक्शन मोटिवेशन, कम्युनिकेशन प्लान, कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्लान, एक ये क्वेश्चन है। एंड लास्ट टाइम राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लीडरशिप, एक और क्वेश्चन ऐसा है जिसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। लीडरशिप क्वालिटी क्या होनी चाहिए। कुछ यूनिट 5 में ऐसे क्वेश्चन है जो आप अपने पास से लिख सकते हो, जिनकी नॉलेज आपको पहले से ही है। बस यही थे गाइस हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अब सारा मटेरियल आपको मैं टेलीग्राम पे देने वाला हूँ, इंक्लूड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट नोट, लॉन्ग नोट, सब आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आने वाले आपके जो एग्जाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बिग डाटा, वेब टेक्नोलॉजी, सबका भी मटेरियल वही मिलने वाला। वीडियो भी उनकी बड़ी जल्दी आएगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय गाइस।